हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सी सेट क्लासेस पे सी टेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि श्योर सक्सेस जो है अब सी टेट के साथ साथ केबीएस की भी तैयारी कराने के लिए तत्पर है। अर्थात श्योर सक्सेस जो है सी टेट की क्लासेस चलाने के लिए टाइम अनाउंस करने वाली है। हम लोग सी टेट की क्लासेस भी लेकर के आ रहे हैं और पूरी टीम इस पे लगी हुई है। पूरी टीम अनुभवी टीम है, एक्सपीरियंस टीचर है यहाँ पे, जो काफ़ी अलग अलग जगहों पे सी टेट पढ़ा चुके हैं और पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखते हैं, साथ में केबीएस की भी तैयारी का एक्सपीरियंस रखते हैं। इसलिए अगर आप सी टेट पास हैं और केबीएस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आपको मैं बता दूं केंद्रीय विद्यालय जो है यह सेंट्रल स्कूल है और इसमें टीचर होना बहुत फायदेमंद और बहुत प्रतिष्ठा का विषय बनता है, बहुत प्रतिष्ठा का चीज़ है। अर्थात आप केबीएस विद्यालय में टीचर बनते हैं तो एक तो सैलरी वाइज भी अच्छी बात है, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब भी मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब का अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर है। इसलिए केबीएस का कोई भी जॉब, पीआरटी का हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये तीनों में सैलरी अच्छी होती है। अर्थात यहाँ अच्छे पैकेज मिलते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग केबीएस के पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के एलिजिबिलिटी के को और सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसमें इस पीआरटी के एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस होता है और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इसको आइए समझते हैं। अगर आप सी टेट पास हैं और पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं, पीआरटी का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं बता दूं इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस जो है और एग्ज़ाम का पैटर्न जो होगा ये दो पार्ट में होगा। आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा यह मैं बता दूं कि दो पार्ट में क्वेश्चन होगा, पार्ट वन और पार्ट टू। दो पार्ट में क्वेश्चन बटा होगा। पार्ट वन में होंगे जनरल इंग्लिश, एक होगा जनरल इंग्लिश, दूसरा होगा जनरल हिंदी। अर्थात ये दोनों जो होंगे ये 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों सब्जेक्ट से और 10-10 मार्क्स के होंगे, 10-10 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के दोनों होंगे। यानी पार्ट वन में मैं बता दूं, पार्ट वन की हम लोग बात कर रहे हैं। पीआरटी का जो पेपर होगा दो पार्ट में बटा होगा। पहला पार्ट वन में दो सब्जेक्ट होंगे। एक सब्जेक्ट होगा जनरल इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट होगा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी होगा, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन होंगे और हिंदी से भी 10 होंगे। ये 10-10 मार्क्स के होंगे, 10-10 मार्क्स के होंगे। मैं बता दूं इसमें ध्यान रखेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखेंगे। और फिर जो पार्ट टू होगा इसमें जनरल नॉलेज। अर्थात पार्ट वन की बात करें तो पार्ट वन में ये दोनों हिंदी, एक होगा इंग्लिश होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, जनरल इंग्लिश होगा, दूसरा होगा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी का पेपर होगा, ध्यान रखेंगे। और जनरल हिंदी ये दोनों सामान्य हिंदी पूछी जाती है, इसमें सामान्य व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इंग्लिश भी है, इसके सिलेबस को हम लोग समझेंगे, आगे देखेंगे जो सामान्य प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और पार्ट टू में ध्यान रखेंगे, हम लोग पार्ट टू को समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट टू में अर्थात पार्ट वन में दो सब्जेक्ट हो गए और पार्ट टू में देखेंगे 5 सब्जेक्ट यहाँ पे होंगे। अर्थात एक होगा जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, जीके और करेंट अफेयर्स से 10 प्रश्न होते हैं और ये भी 10 मार्क्स का होगा, ध्यान रखेंगे। रीजनिंग एबिलिटी होगी, ये भी 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। कंप्यूटर लिटरेसी अर्थात पीआरटी के टीचर को केबीएस ये मान के चलता है कि टीचर को थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जानकारी भी हो, इसलिए कंप्यूटर लिटरेसी से 10 प्रश्न होते हैं 10 नंबर के।
पेडागोजी से प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, जिसको शिक्षण शास्त्र कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पेडागोजी से 20 प्रश्न होता है, 20 नंबर का सॉरी 20 प्रश्न 20 नंबर का होता है। उसके बाद पांचवा सेक्शन जो हो गया, ये सब्जेक्ट कंसर्न यानी 80 क्वेश्चन होता है, 80 नंबर का। और ये सब्जेक्ट कंसर्न में आप ध्यान रखेंगे, ये सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, अर्थात ये सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी इंग्लिश जो है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न में होते हैं। और इसको हम लोग डिटेल से आगे बात करेंगे। अर्थात ये आपका पेपर जो है 2 खंडों में बटा होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 2 में 2 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या मैं बता दूं, 150 प्रश्न होते हैं टोटल। 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होंगे। और समय होगा 150 मिनट, यानी 150 मिनट होंगे। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का। 150 प्रश्न 150 नंबर के और 150 मिनट के, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखेंगे। और इसमें आपको मैं बता दूं कि 150 में अगर 95 आप स्कोर करते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। 95 स्कोर करते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये थोड़ी बहुत जो इसकी क्राइटेरिया है, ये ऊपर नीचे होते रहती है। अर्थात आप अगर 110 नंबर लाते हैं 110 नंबर लाते हैं तो इसमें सेफ रहेंगे, सेफ जोन में आप रहेंगे। अर्थात रिटेन के साथ साथ यहाँ इंटरव्यू भी होता है। अर्थात आप देखेंगे इंटरव्यू में, अर्थात रिटेन का एग्जाम जो होगा, ये 85 रिटेन का एग्जाम होगा। जितने नंबर होंगे ये 85% वेटेज होगा इसका। और इंटरव्यू का वेटेज 15% का होता है, ठीक है। अर्थात 85:15, यानी 85% का वेटेज होगा रिटेन का, और 50% का वेटेज किसका होगा, आपको इंटरव्यू का। अर्थात इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होगा। इंटरव्यू भी होता है, बहुत नॉर्मल तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, साधारण प्रश्न होते हैं। अगर आप इसकी तैयारी एक सीक्वेंस से कर रहे हैं तो आप इसमें पास कर सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं और एक अच्छी सैलरी गेन कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को समझते हैं, इसके सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पीआरटी के सिलेबस को हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझें। अब सिलेबस को समझ रहे हैं, सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोड आपको मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन का जो मोड होगा ये ऑनलाइन मोड का होता है, ऑनलाइन मोड के पेपर होते हैं। इसलिए आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप टेस्ट भी देने का अपना आदत डालें, ऑनलाइन टेस्ट दें और ऑनलाइन पढ़ाई करें, ठीक है। अर्थात देखें इसका एग्जामिनेशन का मोड होगा ये ऑनलाइन होगा। और इसका जो हम लोग सिलेबस समझेंगे, यानी पार्ट वन में मैं बताया जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का प्रश्न होते हैं। अर्थात पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10, यानी 110 1 से 10 तक जो प्रश्न होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा। 1 से 10 तक प्रश्न जो होगा, ध्यान रखेंगे, ये जनरल इंग्लिश का प्रश्न होगा 1 से 10 तक। और इसमें सामान्य प्रश्न, अर्थात इसका सिलेबस देखा जाए तो वर्ब हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, इनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए कंप्रीहेंशन हो गया। कंप्रीहेंशन में मैं बता दूं कि सीटेट में वहाँ पर कंप्रीहेंशन जो होता है ये बड़े लंबे लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ कंप्रीहेंशन शॉर्ट होते हैं। पैराग्राफ जो होते हैं सीटेट में बड़े होते हैं, यहाँ छोटे होते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के प्रश्न होते हैं। वर्ब से प्रश्न पूछ लिया जाता है, एरर करेक्शन पूछा जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
फिर देखेंगे वोकैबुलरी टेस्ट होता है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इडियम्स और फ्रेज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। जनरल इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम लोग देखेंगे जनरल हिंदी। जनरल हिंदी से मैं बात करूं तो जनरल हिंदी जो है, अब देखेंगे जनरल हिंदी से प्रश्न जो बनते हैं, जनरल हिंदी से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न संख्या 11 से और 20 होता है। यानी एक से हम लोग क्या देखें, 1 से 10 जनरल हिंदी इंग्लिश, और 11 से 20 जो होता है ये क्या हो गया, हिंदी हो गया, ध्यान रखेंगे, हिंदी हो गया। इसमें भी व्याकरण से, साधारण व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी सैनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप के प्रश्न होते हैं, ठीक है। प्लुरल होता है, फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पार्ट 2 की बात करें। पार्ट 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, पार्ट 2 की मैं अगर बात करूं, पार्ट 2 यानी क्वेश्चन पेपर का ये दूसरा पार्ट होगा। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का प्रश्न जो होता है ये क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का होता है, 21 से 30 तक का। और इसमें देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ लिए जाते हैं। फिर इंडियन हिस्ट्री, करंट इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, अवार्ड और ऑनर से प्रश्न पूछे जाते हैं। बजट, 5 ईयर प्लान्स हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर इस सेक्शन की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, अगर लूसेंट आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, लूसेंट की पढ़ाई अगर किए हुए हैं, तो वहां से आप जनरल नॉलेज जीके के प्रश्न कर सकते हैं, बड़े आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। और साथ में मैं प्रेफर करूंगा किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां आप जा सकते हैं। लेकिन आप एक प्राइमरी लेवल पे देखें तो आप लूसेंट की बुक्स रखें, जो जनरल नॉलेज की बुक्स आती है, जनरल जीके की बुक्स आती है। इसके साथ साथ एक मंथली मैगजीन एक मंथली मैगजीन को आप करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसके साथ साथ ये कैपिटल माने इंडियन कैपिटल, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस इवेंट्स हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स, और उसके बाद कंट्री कैपिटल से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर मैं बता दूं, रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न संख्या 31 से 40 जो प्रश्न होता है ये रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में भी आप ये सिलेबस देखेंगे तो अरिथमेटिकल नंबर सीरीज से प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। रिलेशनशिप कंसेप्ट से प्रश्न बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बन जाता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से प्रश्न बनता है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग से भी प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पे। अगर आप अरिहंत की बुक्स जो आती है, आर.एस. अग्रवाल की बुक्स आती है, उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके साथ हम लोग देखेंगे लॉजिकल प्रॉब्लम है, हो गया यहाँ पर, अर्थमेटिक हो गया, डिसीजन मेकिंग जजमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आप देखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी से जो प्रश्न बनता है वो 41 से 50 नंबर का प्रश्न होता है। यानी 41 से 50 तक के जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, ये कंप्यूटर लिटरेसी से होते हैं। और कंप्यूटर लिटरेसी से बहुत बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, यानी बेसिक कंप्यूटर का बेसिक पूछ लिया जाता है कि कैसे उसका यूज करते हैं। यूजिंग पेंट, ब्रश पेंट से प्रश्न पूछ लिया जाता है। मोर पेंट, पीपीटी, फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट से प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे वर्ड प्रोसेसर हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी से प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर की हिस्ट्री अर्थात जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, वहाँ से प्रश्न बन जाता है। फिर आप देखेंगे पेडागोजी जो है, जिसको शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। शिक्षण शास्त्र जो सेक्शन है, यहाँ जो प्रश्न होगा ये 51 से 70 नंबर का जो प्रश्न होगा, यानी 51 से 70
नंबर का जो प्रश्न होगा यह पेडागोजी का होगा, अर्थात पेडागोजी से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 20 प्रश्न ये शिक्षण शास्त्र से होते हैं। जो आपको सिलेबस है देखिएगा, चाइल्डहुड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का बच्चों का विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास कैसे होता है और उसका यूटिलाइज वो कैसे हम लोग शिक्षण शिक्षण शास्त्र में करेंगे, वहां से प्रश्न बनते हैं। एजुकेशन एंड करिकुलम, करिकुलम से प्रश्न बन जाते हैं। लर्निंग, लर्नर एंड टीचिंग से, नॉलेज एंड करिकुलम, करिकुलम एंड मेथोलॉजी से प्रश्न बन जाता है। यहाँ पर मेथोलॉजी से प्रश्न बनते हैं। मैथमेटिकल एजुकेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन चाइल्ड से प्रश्न बनता है। प्लानिंग ऑफ टीचिंग से प्रश्न बन जाते हैं। अर्थात बहुत बेसिक तरह के प्रश्न यहाँ, अगर आप सीटेट की तैयारी अच्छे से किए हैं तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो लास्ट का आपका सेक्शन होता है ये सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे इस सेक्शन से, सब्जेक्ट कंसर्न से क्वेश्चन जो बनते हैं, इन क्वेश्चनों की संख्या मैं बता दूं कि यहाँ से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। 80 प्रश्न सब्जेक्ट कंसर्न से होते हैं। प्रश्नों की संख्या जो होती है यह संख्या 71 से 150, 150 तक प्रश्न जो होते हैं ये सब्जेक्ट कंसर्न से होते हैं। सब्जेक्ट से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि सब्जेक्ट कंसर्न में जो पार्ट 1 का सेक्शन है, पार्ट 1 का सेक्शन है, अर्थात इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी की अगर आप तैयारी करते हैं पार्ट 1 में, तो उसी तैयारी से आपकी यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। 20 प्रश्न यहाँ से आप पूछे जाते हैं। अर्थात सब्जेक्ट कंसर्न वाले पार्ट 1 वाले सेक्शन से जो इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो वहाँ 20 प्रश्न वहाँ बन जाते हैं और 20 प्रश्न यहाँ। अर्थात ये दो सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 40 प्रश्न आपकी तैयारी हो जाती है। 40 प्रश्न आपको मिल जाएंगे 150 में, ध्यान रखेंगे 150 प्रश्न है। यानी पार्ट 1 में हिंदी इंग्लिश है, यहाँ भी सब्जेक्ट कंसर्न में भी हिंदी इंग्लिश है, और यहाँ भी 20 प्रश्न बनते हैं और 20 वहां से, यानी 40 प्रश्न की तैयारी आपको हिंदी इंग्लिश से हो जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6, क्लास 5th मान के चलिए, 5th से 8 तक बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। यहाँ ये वाले जो एनसीईआरटी हैं ये इसको कवर करना जरूरी है। इसमें मैथमेटिक्स, मैथ्स ध्यान रखेंगे, ये मैथ्स, मैथ ये नहीं समझेंगे कि पीआरटी जो है तो प्राइमरी टीचर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके एग्जाम के लिए प्राइमरी टीचर से प्राइमरी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्राइमरी लेवल के साथ साथ सेकेंडरी लेवल के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी जो 6 से 8 तक है उस बुक्स को अच्छे से पढ़ें। मैथ्स का बुक्स वहां से पढ़ लें। फिर साइंस का जो एनसीईआरटी है, साइंस का बुक्स अच्छे से कर लें। फिर उसके बाद सोशल साइंस की बुक्स अच्छे से कर लें। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो है ये कर लें। अगर एनसीईआरटी की बुक्स कवर करते हैं 6 से 8 क्लास का, तो यहाँ से सब्जेक्ट कंसर्न वाले से, अर्थात मान के चलिए आपको यहाँ से 60 क्वेश्चन, 60 प्रश्न आपको यहाँ से सब्जेक्ट कंसर्न से मिल जाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अर्थात 80 प्रश्न यहाँ से जब पूछे जा रहे हैं, 80 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो 20 प्रश्न कहाँ हिंदी और इंग्लिश से हो गए, और बाकी के 60 प्रश्न कहाँ से, सब्जेक्ट कंसर्न से हो गए। अर्थात सब्जेक्ट कंसर्न में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, जो एक बार आप तैयारी करेंगे तो पार्ट 1 की भी तैयारी हो जाएगी और साथ साथ में सब्जेक्ट कंसर्न की भी तैयारी हो जाएगी। और बाकी के एनसीईआरटी की बुक्स 7 से 8 तक अगर बुक्स आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, तो आपकी तैयारी सब्जेक्ट कंसर्न में मैथमेटिक्स का, साइंस का, और साइंस के साथ साथ सोशल साइंस की भी तैयारी हो जाएगी। फिर इसके बाद ईवीएस
ईवीएस से भी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी से भी प्रश्न बनते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए, ये रहा सब्जेक्ट पैटर्न रहा, एग्जाम पैटर्न रहा और पीआरटी का सिलेबस रहा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं केबीएस पीजीटी के सिलेबस के साथ आपके सामने रहूंगा और उसका डिस्कशन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने का सोच रहे हैं तो पहले सिलेबस को समझें। सिलेबस अगर समझ जाएंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाएंगे, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, उससे पैटर्न का पता चलेगा और क्वेश्चन का नॉलेज भी होगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब तब तक के लिए धन्यवाद।